नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुख करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। बात होगी झाबुआ की, जहां अवैध शराब परिवहन के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई। साथ ही बात होगी सुकमा की, जहां यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे बुलेटिन में। थाना भांडेर पुलिस ने लूट की गंभीर घटना का सफल खुलासा करते हुए 2 आरोपियों आकाश अहिरवार और साहिल राजपूत को गिरफ्तार किया है। 10 नवंबर को फरियादी सत्येंद्र दांगी से 2 अज्ञात व्यक्तियों ने कट्टे की नोक पर सोने का लौंग और कॉलर हार कुल कीमत 2,80,000 की लूट की थी। वहीं मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक और एसडीओपी के निर्देशन में गठित टीम ने ग्राम निवी में आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने लूट की घटना स्वीकार की और पुलिस ने योगेश उर्फ अक्कू शर्मा की कोठी के पास से लूट का सोना, 315 बोर का कट्टा, मैं जिंदा राउंड और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की। आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर थाना भांडेर लाया गया और उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक कोमल परिहार और विवेचक की सराहनीय भूमिका रही। 1.5 महीने पहले एक दंपति उन्नाव साइड से भांडेर की तरफ एक फैमिली फंक्शन में जा रहे थे और रास्ते में उनको 2 आरोपियों ने रेकी करते हुए अपाचे मोटरसाइकिल से आकर उनको रास्ते में गाड़ी अड़ाई और फिर उनको रोक के कट्टे की नोक पे लूट की कार्रवाई की थी, जिसमें एक हार और एक मंगलसूत्र और कुछ अन्य सामान भी गया था। घटना चूँकि सीरियस थी, इसलिए तत्काल उसमें एसडीओपी भांडेर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें थाना प्रभारी भांडेर कोमल परिहार और चौकी प्रभारी और साइबर की टीम और सभी लोगों को उसमें लगाया गया था। और लगातार हम लोग मुखबिर तंत्र और टेक्निकल साक्ष्य एकत्रित कर रहे थे। फाइनली हम लोग को इसमें सफलता मिली है और जो 2 इसमें आरोपी चिन्हित किए गए, आकाश और साहिल, झांसी तरफ के रहने वाले हैं और पूर्व में भी इनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं। इनको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और इनसे जो ज्वेलरी जो मशरूका है वो इसमें जब्त करने में सफलता हासिल की है। इनका अभी तक हम लोगों ने प्रारंभिक रूप से रिकॉर्ड दिखवाया है। पूर्व में भी इन्होंने लूट की घटनाएं कारित की हैं और इसके अन्य जो स्टेट्स में भी जो आपराधिक रिकॉर्ड है हम लोग और डिटेल में निकलवा रहे हैं। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। अमर गायक मोहम्मद रफ़ी की जयंती के अवसर पर मोहम्मद रफ़ी फाउंडेशन द्वारा एक भव्य कवि गायक सम्मान सांस्कृतिक आयोजन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य साहित्य, संगीत और कला से जुड़े रचनाकारों को सम्मानित करना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिलीप हल्दर रहेंगे और इस सांस्कृतिक महोत्सव में स्थानीय और ख्यातनाम कवि गायक जैसे संयम लोरिकर, संयम दाते, तुमुल साहू, प्रकाश सोनी, गीता सिंह, परवीन खान और ललिता साहू अपनी प्रस्तुतियां देंगे। आयोजन में गीत, कविता और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का समागम देखने को मिलेगा। ये कार्यक्रम बुधवार 24 दिसंबर 2025 को गोवर्धन चौक में आयोजित होगा और आरपी फाउंडेशन ने क्षेत्र के सभी साहित्य, संगीत प्रेमियों और आम नागरिकों से इसमें शामिल होने की अपील की है। ये लगभग 20 सालों से दुर्ग शहर में रफ़ी फाउंडेशन के तहत दवाई साहब दुर्ग सिटी ये कार्यक्रम देता है साल में 2 बार, पुराना बस स्टैंड में मजार के पास 31 जुलाई पुण्यतिथि पर और 24 दिसंबर जन्मदिन पर रफ़ी साहब का, देश के महान गायक जो जिनको सारी दुनिया मानती है, जानती है और उनके गाने सुन के हम लोग बड़े हुए हैं और शौक़ है तो गाते हैं, कार्यक्रम करते हैं और लोग जुटते हैं, मनोरंजन करते हैं अपना। और बाकी तो सिलसिला चल ही रहा है और इस साल भी 24 तारीख को परसों कार्यक्रम होना है शीतला नगर गोवर्धन चौक में रफ़ी जन्मोत्सव का, जिसमें हम यानी कि चाहते हैं कि जनता आए, मतलब आसपास के सब सुने, देखे, एंजॉय करें। और हमारे साथ कुछ 8, 10, 12 कलाकार जुटे हुए हैं जो अपने अपने काम में माहिर हैं। वो भी अपने नगमों से जनता का बढ़िया मनोरंजन करेंगे और माहौल एक खुशगवार रहेगा। 24 तारीखों की यह कार्यक्रम हो रहा है मोहम्मद रफ़ी साहब की जयंती पर, जन्मोत्सव के मौके पर गोवर्धन चौक शीतला मंदिर में। तो सारे लोग जो है गीत और संगीत को सारे लोग पसंद करते हैं। इसमें सभी अच्छे अच्छे कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे और मुख्य अतिथि के रूप में कैलाश जैन बरेचा जी आ रहे हैं और महापौर हैं, पार्षद जी हैं और अन्य सारे लोग हैं। और संजय भैया जो हैं संगीत
इन्होंने यहाँ पे पुराना बस स्टैंड में पहली बार शुरू किया था। तो उसके ज़रिए से ये अभी तक संगीत का कार्यक्रम करते हुए आ रहे हैं, ताकि संगीत जो है हमेशा जीवित रहे और सभी लोग इससे प्रेरित हो और अपना समय दें हमें। 24 तारीख को सभी लोग आइएगा, सादर आमंत्रित है। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। भिलाई में शादी समारोह के दौरान छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल बड़े भाई को सुपेरा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। आपको बता दें कि छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत कैंप 2 में शादी का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान भाई ने भाई पर ही चाकू से हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी विजय कोलते को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। भैया, ये आपको चोट कौन मारा है भैया? मेरा भाई। आपका भाई? छोटा कि बड़ा? छोटा। क्या नाम है उसका? विजय कोलते डाकू। किस मैटर पे, मतलब कैसे, क्या हुआ, क्या था घटना? समझाने गया था, मार दिया। कहाँ पर, किस जगह पे हमला? मत पूछ भाई, अभी यार रुक जा। छावनी थाना में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि संत रविदास नगर कैंप 2 एरिया में एक विवाह समारोह चल रहा था, जहां पे अजय कोलता और अपने छोटे भाई विजय कोलता और उसके दोस्त सुनील बघेलखंडे के साथ समारोह में शामिल हुआ था। तभी अजय ने देखा कि उसका छोटा भाई विजय कोलता जो है वो एक चाकू रख के घूम रहा है और उसे घुमा भी रहा है, दिखा भी रहा है लोगों को। तब उसने समझाइश दी कि तुम ऐसे सार्वजनिक स्थान पर चाकू क्यों घुमा रहे हो और क्यों रखे हो। इसी बात से दोनों भाइयों में वाद विवाद हो गया और उसने अपने दोस्त सुनील बघेलखंडे के साथ मिलकर अजय कोलता के ऊपर हमला कर दिया और उसके पेट में वार किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई। प्रकरण में थाना छावनी के द्वारा धारा 109 BNS और 35 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी गणों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। झाबुआ में 23 दिसंबर 2025 को थाना कोतवाली झाबुआ पुलिस ने अवैध शराब परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रक घेराबंदी कर रोका, जो राजकोट गुजरात की ओर अवैध शराब लेकर जा रहा था। ट्रक की तलाशी में पशु आहार की बोरियों की आड़ में छिपाकर रखी गई लंदन प्राइड की 120 पेटियां, किंगफिशर बियर की 217 पेटियां, ग्रीन पार्क अंग्रेजी शराब की 300 पेटियां और रॉयल चैलेंज शराब की 135 पेटियां बरामद की गई, जिनकी कुल अनुमानित कीमत 1,19,74,500 है। जबकि पशु आहार और ट्रक सहित कुल मशरू का 1,73,74,500 जब्त किया गया। इस मामले में थाना कोतवाली पर अपराध क्रमांक 968/2025 धारा 34(2) 36 आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई में थाना प्रभारी RC भास्करे, अशोक बघेल, सुर सिंह, दिलीप R, अजीत R, कैलाश और R अनसिंह का सराहनीय योगदान रहा, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने टीम को नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की। वहीं उल्लेखनीय है कि पिछले 3 महीने में अवैध शराब के 175 से अधिक प्रकरण दर्ज कर बड़ी कार्रवाइयां की गई हैं। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। झाबुआ कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा मीणा की अध्यक्षता में फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण 2026 के तहत ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली के प्रकाशन को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें ड्राफ्ट रोल की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराते हुए जानकारी दी गई कि सभी मतदान केंद्रों पर ड्राफ्ट रोल चस्पा किए जा रहे हैं। बैठक में बताया गया कि 27 अक्टूबर की स्थिति में जिले में कुल 9,07,093 मतदाता थे, जो 23 दिसंबर के ड्राफ्ट प्रकाशन तक घटकर 23 दिसंबर 2025 के ड्राफ्ट प्रकाशन तक घटकर 8,61,654 रह गए, जिनमें 193 झाबुआ, 154 धांतला और 195 पेटलावर विधानसभा शामिल है। साथ ही 18+ मतदाता युवा, वरिष्ठ नागरिक, PWD, थर्ड जेंडर और सर्विस वोटर से जुड़ा विवरण साझा किया गया। विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के दौरान आयोग के निर्देशानुसार एब्सेंट, डेथ, शिफ्टेड, ऑलरेडी एनरोल्ड सहित कुल 45,449 नाम मतदाता सूची से हटाए गए और मतदान केंद्रों की संख्या 981 से बढ़ाकर 1,113 की गई। दावे आपत्ति की अवधि 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026, सुनवाई सत्यापन 14 फरवरी 2026 तक निर्धारित की गई। कलेक्टर नेहा मीणा ने कार्य की गहनता पर संतोष जताते हुए सभी BLA को ड्राफ्ट रोल का अध्ययन करने, नए मतदान केंद्रों पर नियुक्ति करने और ERO को विधानसभा स्तर पर बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए। वहीं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने पुनर्निरीक्षण की पारदर्शी प्रक्रिया के लिए जिला प्रशासन की सराहना की।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो एसआर प्रक्रिया जो पूरे देश में अपने मध्य प्रदेश में हुई, झाबुआ जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्थित रूप से अच्छी प्रक्रिया का कार्य किया और जहां बीएलओ ने जो विधानसभा झाबुआ, पेटलावर, थांदला इन विधानसभाओं के जो शासकीय जो बीएलओ थे उन्होंने व्यवस्थित रूप से इस कार्य को अंजाम दिया और साथ ही हमारी पार्टी के बीएलए जो है उन्होंने भी अच्छा कार्य किया और प्रशासन ने जो हमारे बीएलए को जो ट्रेनिंग दी है उस ट्रेनिंग से ऐसे वो प्रशिक्षित हुए, उनके प्रशिक्षण देने से उन्होंने व्यवस्थित रूप से तीनों विधानसभाओं में व्यवस्थित रूप से एसआर का कार्य किया और जिला प्रशासन द्वारा जो कार्य किया गया जो सराहनीय है। झाबुआ जिले में जो एसआईआर मतदाता गहन विशेष पुनरीक्षण का जो काम हुआ है उसमें जिला कलेक्टर महोदय, एसडीएम, तहसीलदार और पार्टी के बीएलए एवं बीएलओ के माध्यम से निष्पक्ष रूप से कार्य हुआ है। मैं जिला प्रशासन की सराहना करता हूं। वास्तव में जो एसआईआर का काम हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ है। एसआईआर अर्थात मतदाता गहन पुनरीक्षण का जो कार्य हुआ, हमारे जिला प्रशासन ने उसको पूरी निष्पक्षता के साथ बहुत सुचारू रूप से संपन्न कराया। पूरे जिला प्रशासन को मैं बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र अंतर्गत बड़े तेवड़ा में हाल ही में हुए विवाद और बवाल के बाद एक अहम घटनाक्रम सामने आया है, जहां बड़े तेवड़ा के चर्च से जुड़े एक प्रमुख लीडर ने हिंसक झड़प और सामाजिक तनाव के बाद अपने मूल धर्म में लौटने का निर्णय लिया। इस दौरान सर्व समाज के लोग, गायता और पुजारी मौजूद रहे और उन्हें रामायण भेंट कर सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने शीतला माता मंदिर में मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। संबंधित व्यक्ति का आरोप है कि कठिन समय में उनके समाज के कुछ लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया, जिससे वो मानसिक रूप से आहत हुए। वहीं प्रशासन की सतर्कता से इस क्षेत्र में शांति बनी हुई है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में बताई जा रही है। आमाबेड़ा कांकेर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपेन मंडेल की रिपोर्ट। नालछा मनावर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सुशासन, विकास और सेवा के 2 वर्ष पूरे होने पर अभ्युदय मध्य प्रदेश के तहत भारतीय जनता पार्टी धार ग्रामीण जिले का मनावर विधानसभा सम्मेलन खंडेलवाल धर्मशाला में आयोजित हुआ, जिसका शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण से किया गया। मुख्य वक्ता एसआईआर प्रभारी हुकुमचंद गुप्ता ने भाजपा की विचारधारा और कार्यकर्ताओं के संघर्ष पर बात रखी। वहीं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विनोद शर्मा, प्रदेश भाजपा मंत्री जयदीप पटेल और भाजपा धार ग्रामीण जिला अध्यक्ष चंचल पाटीदार ने संगठन और विकास कार्यों की जानकारी दी। स्वागत भाषण जिला उपाध्यक्ष सौरभ शर्मा ने दिया। वहीं वरिष्ठ नेता गणपति शर्मा का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संसदीय भाषण टीवी के माध्यम से सुनाया गया और मंच पर जयदीप पटेल, विनोद शर्मा, चंचल पाटीदार, पूर्व सांसद छतर सिंह दरबार, पूर्व मंत्री रंजना बघेल, शिवराम कन्नौज, पूर्व विधायक गजेंद्र सिंह, राजू खेड़ी, मनावर जनपद अध्यक्ष रुकमा रवि मुवेल, उमरबंद जनपद अध्यक्ष विभोर सिंह लाल, जिला उपाध्यक्ष रामेश्वर पाटीदार, राधेश्याम मुकाती, सौरभ शर्मा, शांतिलाल पाटीदार, महेंद्र परिहार, मनावर नगर पालिका अध्यक्ष अजय पाटीदार, देव सिंह मंडलोई और अरविंद तंवर आदि मौजूद रहे। सम्मेलन में सभी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, मातृशक्ति और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। संचालन अमित शर्मा ने किया और आभार शिवराज कन्नौज ने व्यक्त करने की बात कही। मैं बता दें, कांग्रेस नेताओं पर प्रहार करते हुए 2028 में मनावर से भाजपा विधायक बनने और स्वदेशी के संकल्प की भी बात कही। इसलिए हम जुलूस निकालते थे। ऐसा कर करके ये भारतीय जनता पार्टी आज खड़ी हुई है। पूरे देश में बहुत सारे दल काम करते हैं, लेकिन विचारधारा के आधार पर काम करने वाला अगर कोई दल है तो हमारी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी है। और उसका सबसे प्रमुख कारण है कि हमारे जो कार्यकर्ता है वो विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी अपने दल के लिए, अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं। आज यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में उपस्थिति है। बहुत सारे कार्यकर्ता उधर चले गए, इसलिए मैं मंडल अध्यक्षों से ज़्यादा बातचीत नहीं करूंगा क्योंकि समय भी हो गया है। लेकिन आज का ये जो कार्यक्रम है, इसमें मुख्य रूप से BLA-2 जो भारतीय जनता पार्टी के बने हैं उनको बुलाया था कि उनकी उपस्थिति 100% रहे। कि देश का नेता कैसा हो, अटल बिहारी जैसा। लाल किले पर कमल निशान
मांग रहा है हिंदुस्तान। उन्होंने अपनी पीढ़ियां खत्म कर दी। ऐसे ही हम सब भाग्यशाली लोग हैं कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष पूरे देश भर में, पूरी दुनिया के हमारे प्रवासी भारतीय लोग मना रहे हैं। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर के एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी एक शिक्षक थे और कवि भी थे। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, जो अब लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है, अटल जी ने वहां स्नातक की परीक्षा प्राप्त की और हिंदुस्तान के मशहूर कानपुर के डीएवी कॉलेज से उन्होंने राजनीति शास्त्र में एमए किया। बचपन से ही वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे। उनकी राजनीति की शुरुआत, मंच पर हलचल न करे भैया मंडल अध्यक्ष जी, हो गया सब सारी व्यवस्था। विकास के 2 वर्ष जो पूरे हुए उसको लेकर जयदीप पटेल, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का मंत्री हूँ। निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 2 वर्ष में जो काम किए, तो निश्चित रूप से हमारे लिए, हमारी विधानसभा के लिए सर्वश्रेष्ठ काम 2 साल में जो हुए, आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि 23 तारीख को धार में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन होने जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए, कार्यकर्ता के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। साथ ही देश के प्रधानमंत्री जी ने पीएम मित्रा पार्क का भी भूमि पूजन हमारे धार जिले में किया है। ये कहीं न कहीं निश्चित रूप से धार जिले में जो विकास कार्य किए हैं और हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम से हमारे बूथ पे, हमारी पंचायत में, हमारी विधानसभा में और हमारे ब्लॉक में जो काम हुए हैं उसको लेकर यह कार्यशाला थी। और विशेषकर SIR का मतदाता शुद्धिकरण को लेकर भी हमारे कार्यकर्ता नीचे तक BLA2 काम कर रहे हैं। उसकी बैठक थी और निश्चित रूप से 2 वर्ष पूर्ण होने पर आपके चैनल के माध्यम से डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नालचा से सी न्यूज संवाददाता अशोक मिरदवाल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां देवेंद्र नगर तहसील के कोढ़नपुरवा गांव में रहने वाली बेसहारा विधवा सुनीता कुशवाहा की रोजी रोटी पर दबंगों ने डाका डालते हुए उसकी आजीविका का एकमात्र साधन 2 भैंसों पर कब्जा कर लिया। करीब 2.5 लाख रुपए कीमत की भैंसों को खेत में चरते समय चोरी किया गया और पीड़िता ने खुद आरोपियों के पास भैंसों को बंधा हुआ पहचाना, लेकिन गरीबी और बेबसी के चलते उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। सुनीता कुशवाहा का आरोप है कि नामजद शिकायत के बावजूद पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौन है, जिससे परेशान होकर उसने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। वहीं सवाल उठ रहा है कि क्या पन्ना प्रशासन एक गरीब विधवा को उसका हक दिला पाएगा या रसूखदारों के आगे कानून बेबस साबित होगा। साल भर हो गए पढ़े पागल, खाने गए कर गए पढ़ानियाँ भैंसियाँ बनी लगा रही, दूध खा रहा एक एक बाल्टी। मेरा धनी छोड़ रहा है चौकीदार, इसे बारे दूसरे बारे गटपट करत भगत थाने का चौकीदार है। मेरी जमीन सरकारी छुड़ाए कोई वैल्यू नहीं। देवेंद्र नगर थाना किसने भैंसियाँ चुराई हैं आपकी? चौकीदार के बाप ने चुराया भैंसियाँ, 16 दिन के बनती है। वो अपना दूध खा रहा लगा घर में बांधे हैं? खितबा में बनी है। चीन आया रामरू के लड़का है, उन्हें बता दे फूगा मैंने खरीदो हूँ भैंसियाँ, ना उन्हें मारो न कहो, तो उधर से छुड़ा लाऊ के घर से भैंसियाँ गटपट करे। नहीं दे रहे? नहीं दे रहा हूँ भैंसियाँ। पुलिस के पास गई? पुलिस से बताया 1000 डारी और तैयारी कर रही थे, रोज के आ रही कि वो जाऊँ कहाँ। पुलिस का कह रही? कट नहीं कह रही है, कहते रोज के आवती था। तैयारी से बताया कि अलानियम और भैंसियाँ बनी है, छुड़वाओ जा, कोई वैल्यू नहीं है मेरा। क्या नाम तुम्हारा? सुनीता। तो जब मेरी शादी एक बाल्टी दूध छोड़ गए आदमी,
कलेक्ट्रेट आई है शिकायत? सबले यार तो कोई सुनाई नहीं मेरी, अनाज का कोई नहीं, पैसा वालों का सबको है। कितने नंग भैंसियां हैं? 2 नंग भैंसियां है, मोरी ज्यादा नहीं है। शादी मेरी भैंसियां छुप गए आदमी गाँव के, 5 बजे निकाला तो अब भैंसियां नहीं निकाले, पड़ गया कि बुराई 10 लठ मार रही, अल्लाह तो बागती ढोरन गए। कौन आदमी तो बांधे हैं? ये कुटवार में फायदा उठाए है, सूरत दिन के बन रही है, और फिर उधर से 5 बजे ढिलाती है, मैं जाऊँ तो जाऊँ। कोटवार बांधे? हाँ कुटवार बांधे, चौकीदार फोन लगा। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद रफ़ी की रिपोर्ट। नगर निगम सिंगरौली ने नगर निगम आयुक्त सविता प्रधान के निर्देशन में शहर बनेगा नंबर 1 अभियान के तहत नगरीय क्षेत्र में विशेष सफाई और सौंदर्यीकरण कार्य किया। अभियान के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 9 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वार्ड 14 गोल मार्केट में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, वार्ड 27 में महात्मा गांधी, वार्ड 32 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी और वार्ड 40 में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमाओं की साफ सफाई कर माल्यार्पण किया गया और उपस्थित जनसमूह को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। इस अभियान के माध्यम से नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है और 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ जैसी गतिविधियों में सहभागिता के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस अवसर पर वार्ड पार्षद, समाज सेवी, नगर निगम अधिकारी, कर्मचारी, सफाई मित्र और आईसी टीम के सदस्य मौजूद रहे। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। सुकमा जिले में जनजातीय कौशल केंद्र और जन शिक्षण संस्थान द्वारा यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डायरेक्टर विकास वस्त्रकार के निर्देश पर लोगों को रोड सेफ्टी और सुरक्षित यात्रा के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने, नशे में वाहन न चलाने, मोटरसाइकिल में 3 सवारी न बैठने और एयरफोन का उपयोग न करने जैसे नियमों का पालन करने की अपील की। ट्रैफिक पुलिस प्रभारी अनुराग सोनवानी ने भी नियमों के पालन से जीवन की सुरक्षा पर जोर दिया। कार्यक्रम में स्टाफ और बच्चों ने नारे लगाकर लोगों को जागरूक किया। प्रमुख बिंदु थे हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना, नशे में वाहन न चलाना, मोटरसाइकिल में 3 सवारी न बैठना, एयरफोन का उपयोग न करना और यातायात नियमों का पालन कर सुरक्षित यात्रा करना। जो आज जागरूक रैली जो आपके द्वारा किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं विकास कुमार वस्त्रकार, डायरेक्टर जनजातीय कौशल केंद्र सुकमा। आज हम सभी, मैं और मेरी टीम ने यातायात जागरूकता रैली निकाली है, जो रैली हमारे कार्यालय से होकर के बस स्टैंड, जहां पे बहुत ज़्यादा तादाद में पब्लिक की भीड़ रहती है, वहां तक ये रैली निकाली गई है। इस रैली का मुख्य उद्देश्य है कि सुकमा के जो निवासी हैं वो यातायात नियमों को समझें, यातायात नियमों के प्रति जागरूक हों। वो ये समझें कि हमको 2 पहिए वाहन और 4 पहिए वाहन को चलाने के लिए कौन कौन से नियमों का पालन करना रहता है, जिससे हम सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकें। क्योंकि हमारी सुरक्षा हमारी परिवार की सुरक्षा है, साथ ही साथ दूसरों की सुरक्षा हमारे पूरे आम जनता की सुरक्षा है। इसलिए हम ये जागरूकता रैली निकाले ताकि सभी लोग जागरूक हों। इस जागरूक रैली में हमने बहुत सारे स्लोगन के माध्यम से लोगों तक ये संदेश पहुंचाया कि वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग ना करें, नशे में वाहन ना चलाएं, तेज गति से गाड़ी ना चलाएं, 2 पहिए वाहन में हेलमेट का इस्तेमाल अवश्य करें, जब भी कार चलाएं तो कार में सीट बेल्ट का उपयोग अवश्य करें, 3 सवारी गाड़ी 2 पहिए वाहन में ना चलें। इन सब जो हमारे नियमों का पालन करने के लिए हम लोगों ने स्लोगन के माध्यम से ये सारे संदेश जनता तक आज पहुंचाया है। करीबन हमारी रैली 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी दूरी तय की है और आज हम यहाँ पे बस स्टैंड में यहाँ पे एक सभी लोग एकत्रित होकर के जन जन को ये स्लोगन के माध्यम से ये सारी हम जानकारियाँ उनको दे रहे हैं और उनसे आशा करते हैं कि जितनी भी जनता है इसके लिए जागरूक हो। इस रैली में हमारे सहयोग के लिए यातायात, जो यहाँ पे यातायात सुरक्षा के जो विभाग हैं, वहाँ से हमारे प्रभारी सर और उनके साथ बहुत सारे ऑफिसर्स, फीमेल और मेल दोनों ऑफिसर्स हमारे साथ रहे। पूरी रैली में उन्होंने हमारा साथ दिया और यहाँ पर उनका सहयोग बहुत सराहनीय है। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ, जो यातायात पुलिस विभाग सुकमा ने हमारा इतना सहयोग किया और हमारे इस अभियान को संपूर्ण करने में हमारी तहे दिल से मदद की। बहुत बहुत धन्यवाद। कौशल केंद्र सुकमा के द्वारा यातायात रैली का आयोजन किया गया।
इसमें सुकमा निवासियों को यातायात नियमों के बारे में बताया गया और समझाया गया कि जब भी वे दोपहिया वाहन का इस्तेमाल करें तब हेलमेट अवश्य धारण करें और वाहन में ट्रिपलिंग ना करें। और साथ ही साथ कार चालकों को भी निर्देशित किया गया है कि जब भी वे कार का इस्तेमाल करें सीट बेल्ट अवश्य धारण करें। पुलिस अधीक्षक महोदय सुकमा के द्वारा भी यातायात नियमों के संबंध में बार बार जानकारी प्रदान की जाती है और सुकमा निवासियों से आग्रह किया गया है कि वे यातायात नियमों का उचित रूप से पालन करें। और जनजाति का के द्वारा की गई रैली का सुकमा के निवासियों में बहुत बड़ा योगदान आएगा और इनकी प्रशंसा करते हैं। सुकमा से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रशेखर साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।